गांव में सड़क को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त करने के दावा कर रही है, तो वहीं बिरधा में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो वहीं बिजली का अभाव है और सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। बिरधा निवासियों ने मांग की है कि सड़क, स्वच्छता और बिजली को दुरुस्त कराया जाए। आखिरकार क्या है ग्रामीणों का कहना, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार महेश प्रसाद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। इस समय में बिरधा के गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां की महिलाएं, ग्रामवासियों की एक ही समस्या है कि पुलिस चौकी से लेकर तालाब तक का मार्ग बनाया जाए। यहां पर सैकड़ों नहीं हजारों नर नारी निकलते हैं, यहां तक कि बच्चे भी स्कूल को जाते हैं, लेकिन वह भी गड्ढों में गिर जाते हैं। शासन प्रशासन के जवाबदेही अधिकारी कुछ भी नहीं करते हैं। इस समय देखिए हम गाँव बिरधा में खड़े हुए हैं और यह लोग नारे लगा रहे हैं। मजबूरी हो आए दिन हमारे रोड पर समस्या है। हमारी समस्या है, 4-5 हजार आदमी आए दिन इस रोड पर आते हैं। स्कूल के बच्चे भी सदा आते हैं, सब साइकिल वाहन निकल पाते हैं। गड्ढे हैं रोड पर, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। रोड वाले सब्जी वब्जी की दुकानें लगाए रहते हैं, सब पे धूल उड़ती है, बहुत ज्यादा समस्या गड़बड़ है। आप गांव की प्रधान हैं और आपका कथन है कि ग्राम बिरधा में नेता अभिनेता सभी लोग आते हैं, विधायक से लेके मंत्री तक, जनप्रतिनिधि द्वारा मात्र वोटों के टाइम पर हमारे पास आते हैं। उसके बाद 5 साल तक हमारी तरफ कोई नहीं देखता है। हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो गड्ढों में गिरते हैं, राहगीर निकलते हैं तो उनको चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पर 2000 से लेके 5000 तक जनता यहाँ से निकलती है, लेकिन कोई भी सोच सुन नहीं ले रहा है। जिलाधिकारी आलोक सिंह एवं राज्य मंत्री माननीय मनोहर लाल और मन्नू कोरी को चाहिए कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें तथा पुलिस चौकी से लेकर तालाब तक का मार्ग, चाहे सीसी बनवा जाए, चाहे आरसी बनवाया जाए, चाहे पेवर ब्रिक डलवाया जाए, इसमें कुछ किया जाए। और ये महिलाएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। रोड हमारा पूरा हो, चाहे जितनी मजबूरी हो, रोड हमारा पूरा हो, चाहे जितनी मजबूरी हो, चाहे जितनी मजबूरी हो, रोड हमारा पूरा हो। चाहे जितनी मजबूरी हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है, तालाब से लेकर बिरधा पुलिस चौकी तक गड्ढे ही गड्ढे हैं और जर्जर रोड हो गया है पूरा। और जहां इस धूल के कारण अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, जिससे हमारे यहाँ और प्रदूषण भी फैल रहा है। हम चाहते हैं, शासन से हमारी मांग है कि हमारा रोड जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। तो ये गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी समस्या के लिए रूबरू हो रहे थे और इस गांव में 1 साल तो निकल गया, 4 साल और से रहे सरकार की। अगर विधानसभा चुनाव में सरकार का यही रवैया रहा तो ये जनता उनसे कट जाएगी। भले ही आज मोदी वो योगी के गुणगान गा रही है, तो उनको भी चाहिए कि पुलिस चौकी से लेकर तालाब तक का मार्ग जो भी उचित समझें, चाहे आरसी करें या पेवर ब्रिक्स लगाएं या फिर तार कोल डलवा के बनवाएं, ताकि यहाँ के ग्रामवासियों को सुविधाएं मिल सकें और कोई चोटिल ना हो सके। आए दिन यहाँ पर चोटिल होते हैं और यहाँ तक कि अगर कोई परिवार में किसी या कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको ले जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के प्रधान समस्याओं के लिए ग्रामवासियों के साथ सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के जवाबदेही अधिकारी जिस दिन अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, माननीय हमारे मंत्री महोदय मनोहर लाल और मन्नू कोरी को भी चाहिए कि जनता जनार्दन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। बताइए भाई, ये बात गलत है, सही है जो बोला है? सही है बोला है। आप क्या चाहते हैं साहब? रोड चाहते हैं। अच्छा, रोड चाहते हैं, रोड बनना चाहिए। आप बताइए दादा। रोड डल रहा है, क्या करना? हमारे वयोवृद्ध नेता, बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र लगभग 80 साल होने जा रही है, इनका कथन है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम वोट हमेशा कमल के फूल को देते आए हैं और देते रहेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। हमारे बच्चे नाती रोड से निकलते हैं जो कि आए दिन चोटिल होते हैं। आप देखिए, आपके और गाँव वासियों से मिलाते हैं। यहाँ पर रोड जरूरी है। बिरधा में, बिरधा से चौकी से तालाब तक रोड जरूरी है। रोड। आपका शुभ नाम क्या है भाई? हमारा नंदू झा नाम है मेरा। अच्छा, आप किस गांव के रहने वाले हैं? बिरधा के। आप बिरधा के रहने वाले हैं। हाँ, बताइए दादा, आप भी रिटायर्ड सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, आप बताइए गांव की समस्या के बारे में। गांव की समस्या तो मुख्य हमारी सड़क ठीक हो रहा है। ये मुख्य सड़क
आपका कथन है कि गांव की सड़क ठीक होना चाहिए। आपने भी अपने 60 साल तक सेवा किया है, बच्चों को अध्ययन कराया है और बच्चे आज योग्य हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। इनका कथन है आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन गांव की समस्याओं का निराकरण मैं नहीं कर पा रहा हूं। चूँकि यह शासन प्रशासन का काम है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। 2-4 हज़ार का होता तो मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी पेंशन से दे सकता था, लेकिन इसमें 2 से 4-5 लाख रुपया लगेगा, जो शासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। आप बताइए दादा, क्या नाम आपका? दयाली। दयाली, आपकी समस्या बताइए दादा। अब जो रोड देखो, हर गली में खुद डरू, कोई सुनाई नहीं कर रहा हो। दादा की भी यही समस्या है कि रोड होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, रोड सही कर दिया जाए। हमारा वोट बहुमूल्य होता है, लेकिन हम मोदी योगी के लिए तत्पर हैं। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी हम मोदी योगी को नहीं भूलेंगे। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें और इनकी समस्या के पीछे लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा। बताइए, आप तो प्रश्न करो, हमें क्या करना है? हाँ बताइए आप जी, आप इस समय बताएं क्या ये जनता जनार्दन कह रही है, ये समस्या सही है या गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोड का जो अभी कार्य अधूरा है, इसके लिए परसों शुक्रवार को जिलाधिकारी महोदय से मेरी भेंट हुई थी। चूँकि उस तरफ आधा डल चुका है, इस तरफ डल चुका है, गांव में ज़रूरत से ज़्यादा इसकी परेशानी है। इसको सांसद निधि से सीसी के लिए 1,80,00,000 का स्वीकृत हुआ है, लेकिन मेरी जिलाधिकारी से मांग है कि अति शीघ्र इसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाए। शुक्रवार को जिलाधिकारी महोदय ने इसके अति शीघ्र कार्य कराने का निर्देश दिया है। देखिए, आपके सामने जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ और हमारे क्लियर हुआ है, हमारे यहाँ पे पंडित जी खड़े हुए हैं और बता रहे समस्या के बारे में। तो वो बता रहे कि यथाशीघ्र होगा, लेकिन कहते हैं जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाती है। जब तक हम आप चिल्लाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जब तक वो उच्च निद्रा में सो रहे हैं। उनको जगाना है, क्योंकि रावण के जब मरने का समय आ गया था तो कुंभकर्ण को जगाने भेजा था। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हमें मानना नहीं है, हमें अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। इसीलिए महिलाएं खड़ी हैं, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान, सभी जातियों के हमारे बड़े छोटे भाई खड़े हुए हैं। इनकी समस्या का निराकरण बहुत भी ज़रूरी है और गांव की प्रधान भी इस काम के लिए एक्टिव रहती हैं। मानो उनका कथन है कि जो पैसा हमें आता है वो तो हम गाँव के विकास में लगा रहे, लेकिन रोड का काम ये सरकार का है। 2-4 नहीं बल्कि 10-20 लाख का काम है। इसमें पैसा लगाया जाए तो काफ़ी इस गाँव के विकास हो सकता है। आप बताइए प्रधान जी, और क्या कहना चाहेंगे? आंगनबाड़ी की समस्या है 6 घरा पे। आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चाहिए 6 घरा पे। आज दिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट भी होना चाहिए। 6 घरा जो वृद्धा ब्लॉक के ही अंतर्गत आता है, इसी गांव के अंतर्गत, वहाँ पे ना तो लाइट है, ना ही आंगनबाड़ी का कोई सेंटर है, और आंगनबाड़ी केंद्र हैं भी तो वह मनमानी तरीके से संचालित हो रहे हैं। उनको कई बच्चों को अभी तक पुष्टाहार भी नहीं मिलता है और अधिकारी इस ओर देखने भी नहीं आते हैं कि उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री क्या कार्य कर रही हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं वृद्धा से पंडित महेश प्रसाद शर्मा इन ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों के समक्ष वादा रखूंगा और ये महिलाएं अपनी समस्या बता रही हैं। नए आवास नहीं आ रहे, नए आवास नहीं आ रहे हैं, नए आवास नहीं आ रहे हैं। महिलाएं कछु परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है। कुछ लोगों को बनी, कुछ लोगों को नहीं बनी है। और सबसे ज्यादा जो लाइट है तो लाइट पकड़ रहे हैं, कितना हर बेर पैसा भर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है लाइट का। कटवाए से जुड़वाए 600 रुपया मांग रहे हैं लाइट जो लाइट किसान ले नहीं पा रहे हो, गरीब आदमी से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और जय मनमानी कर रहे हैं। गले में भी राशन में भी पैसा ज्यादा ले रहे हैं, 130 रुपया ले रहे हैं, ना कुछ 40 किलो, उसमें 2 किलो काट रहे हैं। ये महिलाओं का कथन है कि शासन की सुविधाएं हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे उचित दर विक्रेता का काम हो या बिजली विभाग का। शासन ने कहा था कि हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे, लेकिन 24 घंटे तो क्या 4 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है और सरकार की सुविधाओं का इस गांव में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिजली की मनमानी तरीके से बिल दिए जा रहे हैं, जबकि बड़े लोगों को बिल नहीं दिए जा रहे। गरीब जनता परेशान है, उन्हें मनमाफिक बिल दिए जा रहे हैं, घर बैठे बिल बना लिए जाते हैं, जबकि 24 घंटे में मात्र दिन में 4 घंटे लाइट आ रही है। आखिर किसान अपनी बुआई कैसे कर सकेगा, यह एक चिंता का विषय है। इस ओर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। बताइए, बोलिए, अपने आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम वीर सिंह है।
वीर सिंह। हाँ बताइए। सरकारी अस्पताल के बगल में मेरी गली में जो है खड़ंजाली हुआ आज तक जी। हाँ, कई साल से जो है प्रधानों से हाथ जोड़ते आ रहे, कोई सुनता ही नहीं है। पाइपलाइन तो डल गई। गांव में विकास के लिए काफ़ी अधूरी समस्याएं डली हुई हैं, इसलिए हमारे मंत्री महोदय को चाहिए कि इस ओर विशेष ध्यान दें और गांव की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करें। जैसा कि अभी हमारे बीर ठाकुर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ रफ्ता नहीं है, निकलने को परेशानियां होती हैं, गलियों में पानी भर जाता है, कीचड़ जमा होने से मलेरिया एवं डेंगू जैसे बीमारी रोग उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है। क्या नाम है भाई? हम मिथिला विश्वकर्मा। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? उनको राकेश। आपकी क्या समस्या है भाई? हमारी जाते गेलगिरी भी समस्या है रास्ता की सर। बच्चा नहीं कर पाओ। इनका कथन है कि हमारे रोड से पाइप तो डाल दिए गए हैं, लेकिन सही तरह से नाली को पूरा नहीं किया गया है और यहाँ पे नाली पूरा ना होने के कारण आए दिन मच्छर एवं बड़े बड़े कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जो कि डेंगू नामक बीमारी को जन्म दे रहे हैं। हमारे बच्चे रात्रि के समय निकल नहीं पाते हैं और अगर निकलते हैं तो उनको चोटिल होना पड़ता है। और देखिए, ये महिलाएं चली आ रही हैं। की व्यवस्था है और इतने बड़े बड़े सांप निकले बस कार में निकला बच्चा रख ले गुरसिंगन में क्या हमारे बच्चा का इतने में निकला। भाई गर्मी तो बात ही नहीं है। देखिए, ये महिलाएं बेचारी काफ़ी परेशानी में हैं और देखिए अपनी समस्या के लिए वह हम लोगों के लिए बता रही हैं कि हमारे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है और सरकार की योजनाओं का सही तरह से इस गांव में हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, नालियों में और रोडों पर पानी भरा हुआ है, जो कि प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रहा है और गड्ढे में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि डेंगू एवं मलेरिया बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। आखिरकार इन समस्या का निदान कौन करेगा? इनका किसके पास समाधान होगा? यह घोर चिंता का विषय है। यहाँ पे नालियाँ टूटी पड़ी हैं और यह पठारी रोड बताया जाता है, जो गांव पठारी की ओर जाता है और ये महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में हमें अवगत करा रही हैं। आप बताइए भाई, आपका क्या नाम है? प्रीति साहू। प्रीति साहू, आपकी समस्या क्या है भाई? जे नाली की है वो की सोसाइटी के हमारे घर के पास। इनका कथन है कि नाली की समस्या है और इस रोड को सही कराया जाए और सोसाइटी है जो किसान सेवा सहकारी समिति बिरधा, इसकी दीवारें हमारी तरफ गिर रही हैं, उनका कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि इन समस्या का यथाशीघ्र निराकरण किया जाए और सरकार की योजनाओं का जन जन तक पहुंचाया जाए। हम मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे देश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और गुंडों को जेल की सलाखों में डाल रहे हैं। यह अच्छा कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ गाँव का विकास की ओर भी ध्यान दें तो हमारी जनता उनकी साथ आज है तथा हमेशा रहेगी और सरकार के गुणों को सदैव बखानती रहेगी। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा। तो इसका जवाबदार कौन है? सरकार पैसा दे देगी, पैसा दे के समझा देगी, हमारे बच्चे वापस तो नहीं करेगी सरकार। हमें रात रात डर लगता है सोने में, बाल गिर जाए तो कौन है इसका जवाबदार? यहीं पास में सोते हैं, कोई हमारा बंदेज है नहीं है घर का, जानवर भी हमारे बंदे रहते हैं। प्रधान का कथन है कि जनता जनार्दन ने, हमारी गांव की जनता ने वोट हमें दिए हैं, तो हमें भी चाहिए कि इनकी समस्याओं का समाधान करें। इन्हीं के वोटों के कारण आज हम गांव के प्रधान बने हैं। अगर इनकी समस्या का हम समाधान ना कर सके तो मेरा प्रधान रहने का औचित्य क्या? इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, दीवारें किसान सेवा सहकारी समिति बिरधा की जो कि जर्जर हालत में हैं, कभी भी गिर सकती हैं और बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जी सोसाइटी जल्दी से गिर जाए और जो हो सो अपने आराम से बन जाए। यहाँ पे सब लोग रहते हैं, हम हमारे छोटे भाई बहन और हमारे मम्मी पापा। अगर रात गिर गई तो फिर क्या होगा? आपका शुभ नाम, आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? आप कहाँ खड़ी हैं? हमारा नाम नैन्सी साहू है, हमारे पिताजी का नाम श्रीमान भैयन साहू है और हम बिरधा में रहते हैं, पठाई रोड पर खड़े हैं।